जो कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश आपके लिए ले आया हूँ एपिसोड 5 ऑफ 5 MCQ इन 5 मिनट सीरीज़ का 5वां एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। 1 मोल ऑफ कोई भी अगर एलिमेंट हो तो उसके एटॉमिक वेट के बराबर उसका वजन होता है, यानी कि वेट होता है, और Na यानी कि 6.02 एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम होते हैं। एलिमेंट में एटम, कंपाउंड में मॉलिक्यूल उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। वैसे ही अगर हम 1 ग्राम ऑफ सिल्वर के लिए लिखें तो 1 मोल ऑफ सिल्वर बराबर 108 ग्राम उसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट और एवोगाड्रो नंबर। लेकिन मुझे 1 ग्राम में निकालना है तो Na/108। वैसे ही 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम के लिए निकालेंगे तो Na/24 निकलेगा। 1 मोल ऑफ, यहाँ पे देखेंगे बच्चे ये एलिमेंट नहीं, ये कंपाउंड है। O2 क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड में उसका क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट और उतना मॉलिक्यूल लिखेंगे। तो 1 ग्राम में कितना आ गया? Na/32 मॉलिक्यूल। लेकिन ये तो एटम पूछा था, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, में 2 एटम है। ठीक है, तो Na/32 में कितना होगा? Na/16 एटम निकाल लिया हमने। फिर वैसे ही 1 मोल ऑफ लिथियम में कितना होगा? 7 ग्राम के बराबर होगा। लिथियम एक एलिमेंट है तो एटम होगा, और Na/7 एटम। तो सबसे ज़्यादा क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन में? सबसे ज़्यादा पूछा है बच्चों मैक्सिमम। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन होगा? 1 ग्राम ऑफ लिथियम। ठीक है, कितना आएगा इसका वैल्यू? Na/7। अगर ऑर्डर पूछेगा तो वैसे ही DCBA, हम लोग जानते हैं किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ये होता है, न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर छोटा तो ओवरऑल बड़ा, इसीलिए सबसे बड़ा हो गया। चलिए दोस्तों जल्दी से देखते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपको हैबर्स प्रोसेस का एटलीस्ट रिएक्शन लिखने आना चाहिए। तो हैबर्स प्रोसेस क्या होता है? अमोनिया प्लस 3 मोल ऑफ H2 गिव्स अस 2 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन मिलाने पे अमोनिया बनता है। लेकिन हम लोग समझ पा रहे हैं इस रिएक्शन से, अगर ये बैलेंस्ड इक्वेशन है तो टू मेक 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए? 3। अगर पूछता कितना मोल नाइट्रोजन चाहिए तो आंसर होता है 1। ठीक है, तो वैसे ही 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए 3 मोल ऑफ H2 चाहिए। तो 1 मोल बनाने के लिए कितना है? 3/2। क्वेश्चन में कितना पूछा है बच्चों? 20 मोल। तो 20 मोल बनाने के लिए कितना चाहिए? 3/2 × 20 यानी कि 30 मोल ऑफ H2। क्वेश्चन हार्ड था, आसान है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ 2m aqueous solution ऑफ NaOH इज 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या यहाँ ml भी दिया हुआ रहता है कभी कभी। ठीक है, द मोलालिटी निकालना है अपने को। सॉल्यूशन इज गिवन दैट मॉलिक्यूलर जो मास होगा NaOH का 40 है। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा समझे, इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी क्या होता है। ठीक है, तो आसानी से समझेंगे। M अगर मोलारिटी हो, D डेंसिटी हो, W जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो मोलालिटी कितना होगा? अगर M दिया हुआ तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि 100 cc ऑफ सॉल्यूशन में m मोल ऑफ क्या है? सॉल्यूट है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? W है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वजन कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन का वजन हो जाएगा सॉल्यूशन का जितना वॉल्यूम है इंटू डेंसिटी, उसका क्या मिल गया यहाँ पे? वेट। ठीक है बच्चों, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? तो सॉल्यूशन में से हम क्या, इस सॉल्यूशन का हो गया ना 100 × D, सॉल्यूशन का वेट हो गया, उसमें से हम मॉलिक्यूलर वेट घटा लेंगे अपने क्या चीज़ का? M × W है। M क्या है? यहाँ मोलारिटी यानी कि मोल, और W क्या है? वेट। अपॉन 1000 करेंगे तो वो वजन आ जाएगा kg में। ठीक है, मोलालिटी निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? सबसे पहले कितना मोल है, ऊपर मोल रखें और नीचे रखें वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो 1000 D माइनस M × W अपॉन जो 1000 था वो ऊपर चला गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, और यहाँ चला गया। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। इस फॉर्मूले में जो दिया हुआ है वैल्यूज अगर सिर्फ बैठाएं हम, 1.28 दिया हुआ था, 2m दिया हुआ था, x यानी कि मोलालिटी नहीं पता था, और यहाँ मॉलिक्यूलर वेट रखना था तो 40 होता है। इसको अगर रखेंगे और अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.67। तो वैसे ही मेरा कौन सा ऑप्शन आ जाता है बच्चे? 1.67। यस, आंसर C इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं जल्दी से। बहुत आसान है, इसको ध्यान से देखेंगे। अब इसका मैं PDF दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां से ले लेंगे। ठीक है, द राइट ऑप्शन फॉर मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% लाइमस्टोन। ठीक है, क्या होगा? मास CO2 का निकलेगा जब हम 20 ग्राम 20% प्योर लाइमस्टोन को हम जलाएं। ठीक है बच्चे, 5 मिनट होने वाला है। ये चौथा क्वेश्चन है, जल्दी से निकलते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है समझिए पहले आप। ये बोल रहा है लाइमस्टोन को
जो कि 20 ग्राम है 20%, तो मुझे एक्चुअल लाइमस्टोन निकालना है। तो ये समझिए कि अगर एक्चुअल अमाउंट निकालना है तो 20%, यानी कि 20 ग्राम में 20% ही काम का है ना, यानी कि 20 ग्राम का 20% जो है मेरा लाइमस्टोन, यानी कि 4 ग्राम ही लाइमस्टोन है। अगर इस रिएक्शन को देखें जो कि बैलेंस्ड है, क्या आंसर है यस बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड है तो इससे तो अंडरस्टूड हो गया कि 1 m यानी कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे और इसको तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मोल CO2 मिलेगा। कोई दिक्कत? अगर यहाँ कितना दिया हुआ है बच्चे, देखिए ध्यान से कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम 20%, यानी कि 4 ग्राम दिया हुआ है। जब 4 ग्राम दिया हुआ है तो 4 ग्राम का मतलब कितना मोल हो गया, 4 अपॉन इसका हम मॉलिक्यूलर वेट ले लेंगे। इसका मॉलिक्यूलर वेट देने के लिए उसका एटॉमिक नंबर को जोड़ दिए, 100 आता है बेसिकली। याद भी रखेंगे कि CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 100 होता है, यानी कि इतना मोल कितना 0.04 मोल ऑफ CO2 भी बनेगा। क्यों? क्योंकि 1 मोल CaCO3 1 मोल CaCO2 प्रोड्यूस कर रहा था, तो इतना कितना करेगा भाई, इतना ही करेगा, सेम टू सेम CO2 करेगा। और इसका सिर्फ यहाँ क्या निकालना है, मास। क्यों? क्योंकि वो वजन पूछा है, ना कि मॉलिक्यूल, नहीं कि मोल पूछा है। ठीक है, तो मोल नहीं पूछा है, मास पूछा है। तो मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 से गुना कर देंगे, यानी कि 44 से गुना कर देंगे, 44 से गुना करेंगे 1.76 आ जाएगा। बहुत आसान होता है, घबराएं नहीं। इस तरह के क्वेश्चन देख के बोले यस ये मेरा स्कोरिंग चीज है, इसमें सिर्फ इजी कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, सब सॉल्व हो जाएगा बच्चे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग 10 से करते आ रहे होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 78% बाई वेट कार्बन है, रिमेनिंग जो है हाइड्रोजन है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला का। बताइए, बहुत हार्ड तो नहीं है। इसको एक टेबुलर फॉर्म में तुरंत हम लोग बना लेते हैं। इसमें एलिमेंट रखेंगे, इसमें परसेंटेज रखेंगे, ठीक है, और इसमें रिलेटिव नंबर ऑफ एटम रखेंगे। कैसे निकालते हैं, देखिए कार्बन का दिया हुआ था 78%, कोई दिक्कत। रिलेटिव नंबर निकालने के लिए उसके लिए एटॉमिक जो नंबर होते हैं उससे हम क्या करते, एटॉमिक वेट से हम डिवाइड करते हैं। 78/12 कितना है, 6.5। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक रुकिएगा। अगला क्या है, हाइड्रोजन का कितना रिमेनिंग परसेंटेज होगा, है कि नहीं। तो 22, 21, 22 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे, जो कि इसका क्या है, एटॉमिक वेट है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 22 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो निकाले कि इन दोनों में से जो छोटा रहता है उससे दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले वाला ये था, इसको हम इसी से डिवाइड करेंगे क्योंकि सबसे छोटा यही है, और इस वाले को हम सबसे छोटे यानी कि 6.5 से डिवाइड करेंगे तो 3.3 लगभग 3 आ गया, यानी कि रेशियो क्या आ गया, C1 और H3। ठीक है, यानी कि CH3। कौन सा ऑप्शन हो गया, CH3, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत बच्चे, 5 मिनट से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन चलते हैं एक बार हम लोग देखते हैं आज का कोट क्या है। ठीक है, आपको लगता होगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये काम भी आएगा कि नहीं, लेकिन यार यकीन माने कि जो आप द चैप्टर यू आर लर्निंग टुडे इज गोइंग टू सेव समवंस लाइफ टुमारो। और यकीन माने ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। इसीलिए थोड़े ध्यान से चीज़ों को पढ़ें। जब आप आइएगा तो कैसे देखिएगा कि 0.9% हम लोग NaCl चलाते हैं तो क्या होता है, कम चलाते हैं तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कब चढ़ता है पेशेंट को, इससे बहुत मायने रखता है बच्चे। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मैं एनोटेड नॉन एनोटेड PDF अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर SP सर से भेज दूंगा, आप वहाँ ले सकते हैं। ठीक है, बने रहिए, जुड़े रहिए, और ऐसे एपिसोड्स आते रहेंगे। और LN MCQ का भी टेस्ट सीरीज का जो सीरीज था वो भी कंटिन्यू करूंगा मैं बच्चों। ठीक है, जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखें, गुड नाइट।